बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी लोकेशन और प्रोटेक्शन की। ठीक है, ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम कहते हैं बोन को जो स्कल के अंदर होती है। इनसाइड द क्रेनियम जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है और प्रोटेक्ट होता है 3 लेयर ऑफ मेनाइन से। ठीक है, 3 लेयर ऑफ मेनाइन जो है इसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो ब्रेन की लोकेशन क्या है? इनसाइड द क्रेनियम प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर ऑफ मेनाइन, जो इसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं प्रोटेक्शन के साथ साथ। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेंट्रिकल की। ठीक है, वेंट्रिकल क्या होता है? वेंट्रिकल कनेक्शन होता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसने लिंक किया होता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपने बताना है सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है? ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अगर हम ब्रेन की डिवीजन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे वेल डेवलप्ड ब्रेन है और इसकी मेजर 3 डिवीजन है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइट ब्रेन। इसके अलावा हर डिवीजन के फर्दर पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने हर पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ब्रेन कभी बहुत कम, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी उसके पार्ट्स आ जाते हैं और एमसीक्यूज में तो अक्सर पूछ लेते हैं कौन सा पार्ट जो है उसका कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं: थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। ठीक है, थैलेमस जो है वो बिलो द सेरिब्रम प्रेजेंट होता है और इसका मेजर काम क्या है? इसने ये बेसिकली एक रिलाई सेंटर है जो कि इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको इंटरप्रेट करने के बाद उसको स्पेसिफिक पार्ट तक भेज देता है ताकि अपना फंक्शन वो है परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके अलावा थैलेमस जो है वो कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, सोने और जागने को की जो आपकी रूटीन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है और ब्रेन प्रेसिपिटेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है फोर ब्रेन का वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या करता है? इसका जो मेजर फंक्शन है लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम किसका सिस्टम होता है? ग्लैंड्स का, जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत से हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा ये पेन, प्लेयर एंड सॉरो को भी कंट्रोल करता है और इसका जो हाइपोथैलेमस का साइज़ है वो एक एलमंड के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा जो ब्रेन का पार्ट है वो है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम का काम क्या है? ये कंट्रोल करते हैं आपकी मसल्स को, थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को और इमोशन को। ठीक है, मसल्स, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। उसके 2 पार्ट्स होते हैं जिसे कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम हेमिस्फीयर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है आउटर। ठीक है, इंटीरियर पार्ट जो होता है उससे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं और इस ऑल्फैक्टरी बल्ब के जो नर्व्स होती हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि आपकी स्मेल की सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रे मैटर जो आउटर हेमिस्फीयर है और आउटर हेमिस्फीयर के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर के अंदर जो होती है वो सेल बॉडीज और नॉन माइलेटेड एक्सॉन्स होते हैं। नॉन माइलेटेड एक्सॉन्स किसे कहते हैं? जिसमें फैटी एसिड की लेयर नहीं होती है। और जो वाइट मैटर होता है उसके अंदर माइलेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ये जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो आपने याद रखना होता है ग्रे मैटर में क्या होती हैं? सेल बॉडीज़ होती है, नॉन माइलेटेड एक्सॉन्स होते हैं और वाइट मैटर में माइलेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स है ये आपकी स्मेल की सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं। जो सेरिब्रम है ये इसका जो सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है, मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं ताकि कि जो आपका ब्रेन है वो आपके स्कल के अंदर जो है वो फिट हो सके। ठीक है, इसके अलावा फर्दर इसके 4 लोब्स होते हैं, हर लोब जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है: फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। 4 लोब्स होते हैं और चारों लोब्स जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है। फ्रंटल लोब की बात करें तो ये कंट्रोल करता है मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। बोलने के दौरान जो आप मूवमेंट करते हैं, जिस तरह बोलने के दौरान अक्सर लोग हाथ हिला रहे होते हैं, वो जो बोलने के दौरान जो आपकी मूवमेंट होती है उसको फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। पैरेटल लोब जो है वो आपकी स्किन से इम्पल्सेस को रिसीव करता है। ऑसिपिटल जो है वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और टेम्पोरल जो है वो कंसर्न करता है आपकी हेयरिंग एंड स्मेल से। ठीक है, आपकी हेयरिंग एंड स्मेल को टेम्पोरल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। ये चारों लोब्स के जो स्पेसिफिक फंक्शन है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं मिड ब्रेन की, ठीक है। मिड ब्रेन क्या करता है, ये बिटवीन लाई करता है बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन और मिड हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है। इसने क्या करना होता है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद सेंड कर देता है उसके स्पेसिफिक पार्ट तक जहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन ने अपना वर्क करना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्रोल करते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स और बॉडी पोस्चर को। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या करते हैं, अगर आपने कोई अचानक ज़ोर की आवाज़ सुनते तो आप आँख बंद कर लेते हैं या पीछे मुड़ के देखें, तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। तीसरा जो ब्रेन का पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा, सेरिब्रम एंड पॉन्स, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को वो एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेटा इन सब को कंट्रोल एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शंस जो आपकी मर्ज़ी से होते हैं, लाइक मसल मूवमेंट, ठीक है। ये आपके उठने बैठने के दौरान जो है वो मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि आपके चलने फिरने के दौरान कौन से मसल से कॉन्ट्रैक्ट करना है और कौन सा उन्हें रिलैक्स करना है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, मेडुला जो है आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और पॉन्स जो होता है ये बेसिकली असिस्ट करते हैं मेडुला को। इसके अलावा ये कनेक्ट करते हैं सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। ये ब्रेन के आपके 3 डिवीजन के हर पार्ट के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। ये 3 डिवीजन जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी आते हैं, लेकिन इनसे बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आते हैं, ठीक है। आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स थे, एक था ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन की हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं जो कि निकलती हैं ब्रेन से और जाती हैं लोअर बैक बोन तक, ठीक है। ब्रेन से निकल के लोअर बैक बोन तक नर्व्स जाती हैं और इनके सराउंडेड होती हैं वर्टिबल कॉलम से, ठीक है। वर्टिबल कॉलम से सराउंडेड होंगी नर्व्स और बंडल ऑफ नर्व्स होता है जो कि ब्रेन स्टेम से निकलती हैं और लोअर बैक बोन तक जाती हैं, ठीक है। इसके 2 रीजन्स होते हैं, आउटर को रीजन को कहते हैं वाइट मैटर और जो इंटरनल रीजन होते हैं उससे कहते हैं ग्रे मैटर सेंटर। ये नीचे आपने डायग्राम देखिए, आपकी बुक्स पे भी बनी हुई है। जो सेंट्रल जो है वो आउटर रीजन है, सिर्फ वाइट मैटर कहते हैं, और जो अंदर जो बटरफ्लाई शेप में जो होता है उससे ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये आपने इसके नंबर अच्छी तरीके से याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों में आते हैं, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। ये नर्व्स कौन सी होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। आपने ये बात भी याद रखनी है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो कौन सी होती हैं, मिक्स होती हैं। मीन्स उसमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन जो हैं वो शामिल होती है, ठीक है। जो इसकी डॉर्सल जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से सेंसरी नर्व निकलती है, जो नीचे जो है वो वेंट्रिकल साइड उससे मोटर न्यूरॉन निकलती है और मिलकर क्या बनाती है, मिक्स्ड नर्व बनाती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे 31 पेयर ऑफ मिक्स नर्व निकलती हैं ऊपर वाली साइड से, डॉर्सल से सेंसरी और नीचे वेंट्रिकल से मोटर निकलती है जो आगे जाके ज्वाइन करके मिक्स नर्व बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके आउटर रीजन को वाइट और इंटरनल बटरफ्लाई रीजन को ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की बेसिक जो है वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो इसके 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, ये लिंक करता है बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से, और दूसरा ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करता है। जो आपके रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं, जो आपके सडन एक्शंस होते हैं वो जो कंट्रोल कर रहा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व का सिस्टम जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है उससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है नर्व एंड गैंग्लिया पे, ठीक है। गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ को। जो नर्व्स होती हैं वो अराइज होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज भी होते हैं और उसकी तरफ जाती भी है, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन की तरफ जाती हैं नर्व, उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल नर्व वो होती है जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं या उसके या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं, ठीक है। इनके नंबर्स भी आपने याद रखने हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल नर्व्स अभी आप पीछे भी बढ़ के हैं 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो सेंसरी, मोटर और मिक्स तीनों होती हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं आप पीछे भी पढ़ के आए हैं कि वो कौन सी होती हैं, वो मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सारा कुछ शॉर्ट क्वेश्चनों में और MCQs में पूछ लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है किस पे, नर्व एंड गैंग्लिया पे। गैंग्लिया क्या है, ये गैंग्लिया भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। गैंग्लिया क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी है, ठीक है। ये जो गैंग्लिया जो है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी है। इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कौन सी, क्रेनियल एंड स्पाइनल। क्रेनियल के 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल के 31 होते हैं। क्रेनियल नर्व तीनों नर्व टाइप की नर्व्स होती है, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड, जबकि जो स्पाइनल होती हैं वो सिर्फ मिक्स्ड नर्व होती हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पाथवे की, तो उसके दो पाथवेज होते हैं। एक होता है सेंसरी पाथवे और दूसरा होता है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे का क्या काम है, उसने रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचानी होती है। और मोटर नर्व का क्या काम है, उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन अफेक्टर तक पहुंचानी होती है, जहाँ पे वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जो मोटर पाथवे है उसके जो है आगे पर दो तरह के पाथवेज होते हैं, दो तरह के एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक होते हैं सोमैटिक और दूसरे होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस। ठीक है, दो तरह के सिस्टम होते हैं, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या काम है, सोमैटिक जो है वो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस मीन्स जो आपकी मसल जो आपकी मर्जी से होते हैं, मीन्स ये किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपकी स्केलेटन मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो सोमैटिक इन्फॉर्मेशन जो नर्वस सिस्टम है ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन की तरफ। ठीक है, स्केलेटन मसल्स की तरफ, क्योंकि आपकी जो मसल्स की मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो जाती है कार्डिक, स्मूथ एंड स्मॉल मसल्स तक, इसके अलावा ग्लैंड्स। ठीक है, मीन्स ये आपकी डाइजेशन के में जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पर, या कार्डिक जो हार्ट मसल्स होते हैं, और ग्लैंड्स में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ तक जाती है, क्योंकि ये एक्शंस जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं। ठीक है, तो दो पाथ में है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का क्या काम है, इससे इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचानी है। मोटर ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन अफेक्टर तक पहुंचानी है। दो तरह के अफेक्टर्स होते हैं, तो इससे दो तरह के सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। जो मसल स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट होती है वो वॉलेंट्री होती है, कार्डिक और स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी आगे दो सिस्टम्स आ जाते हैं, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। ठीक है, सिंपैथिक क्या होता है, वो डील करते हैं आपकी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करते हैं, और जो पैरासिम्पैथिक है वो आपकी जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो कंडीशंस आती है उसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को कंडीशन को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स हैं। सिंपैथिक क्या है, वो डील करता है इमरजेंसी सिचुएशन से, और जब इमरजेंसी सिचुएशन से डील करते हैं, जो फ्लाइट एंड फाइट मोड होते हैं, जब उससे डील कर रहे होते हैं तो उसमें तीन तरह के चेंजिंग आते हैं बॉडी में। एक तो आपके प्यूपल है वो डायलाइट हो जाते हैं, मीन्स, और आपकी हार्ट बीट और हार्ट ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब फाइट एंड फ्लाइट मोड जो होता है वो इमरजेंसी मोड जो होता है, जब वो कंट्रोल में ख़त्म हो जाता है, तो आपकी स्ट्रेस कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है वो ऑन होता है, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल का फंक्शंस को नॉर्मल कर देता है। फंक्शन को नॉर्मल करने के दौरान ये क्या करते हैं, आपकी हार्ट बीट और बीटिंग रेट को स्लो कर देता है, जो कि पैरासिम्पैथिक इमरजेंसी सिचुएशन में इंक्रीज़ हुई होती है। ठीक है, तो सिंपैथिक ने क्या करता है, डील करता है इमरजेंसी सिचुएशन से, और पैरासिम्पैथिक क्या है, वो जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपकी बॉडी में चेंजिंग आती है उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करता है। हार्ट बीट वगैरह जो चेंज इंक्रीज़ हुई होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो जो आपके एक्शंस होते हैं जो आपकी कॉन्शियस में नहीं होते, जो आपके कंट्रोल में होती है, वो सडन जो रिएक्शंस आते हैं उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। यहाँ पे बुक में उन्होंने एग्जांपल दी है, अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, गर्म चीज़ को हाथ लगाने के बाद फ़ौरन जो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, और जो पाथवे इन्वॉल्व होता है मैसेज को पूरा एक्शन परफॉर्म करने तक, गर्म चीज़ को छूने और उसका हाथ उठाने तक जो पाथवे होता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट आर्क कहते हैं। ये पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, उसके जो आपके रिसेप्टर ने इन्फॉर्मेशन ली, और इन्फॉर्मेशन वो आपकी जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन जो आपके ब्रेन ही आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करता है एज अ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया था, इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है सेंसरी न्यूरॉन के से इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गई। स्पाइनल कॉर्ड ने फटाफट कोऑर्डिनेट करके मैसेज भेजा कि अपने हाथ को पीछे कर लिया जाए। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के नर्व के थ्रू। ठीक है, तो आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो ये जो पाथवे था, ये पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और जो रिफ्लेक्स सेक्शन होता है वो क्या होता है, सडन एक्शन जो होता है जो आपकी कॉन्शियस में नहीं होता, जो आपके कंट्रोल में होती है, वेरी क्विक रिस्पॉन्स होता है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होता है। और जो पाथवे फॉलो होता है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक, वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ठीक है, आज यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो लेक्चर में आइज और एयर के बारे में बताएंगे। आप लोग इनको अच्छे तरीके से
याद कर लिएगा और समझ भी लिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।